मैं फौजी बाबा बनारस से। आप देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो में धर्म से संबंधित कुछ बातें करूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं या पढ़े भी हैं कि धर्म के नाम पर बहुत ही संघर्ष हुआ है, युद्ध भी हुआ है, और अगर इतिहास में जाएंगे तो महाभारत भी हुआ है, रामायण भी हुआ है हम लोगों का। तो इस तरीके से देखने का है कि धार्मिक दृष्टिकोण से किस तरह से हम एक दूसरे के करीब और नज़दीक आ सकते हैं। आज मैं उसी पर विचार करूंगा। पहला, आप देखें कि राजनीति में बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से दल हैं, और उनको दो भाग में बंटना पड़ता है, पक्ष और विपक्ष। जैसे कि पहले यूपीए और एनडीए बना करके पार्टियों को अपने अपने में जोड़े थे। इसी तरह से आप देखेंगे कि आजकल इंडिया और बहुत से तरीके से दो भागों में बढ़ते हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष ही रहता है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो यूएनओ कि हम लोगों ने संगठन बनाया है जिसमें सभी सदस्य दूसरे देश सदस्य हैं। क्या हम लोग अपने देश लेवल पर ही यूआरओ, यूनाइटेड रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन का विचार कर सकते हैं या संगठन कर सकते हैं या संगठित हो सकते हैं? क्योंकि देखा गया है कि अलग अलग रहेंगे और कोई मंच नहीं है तो हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं, और बीच के लोग आपस में दंगा फसाद करके और अपना जो मतलब है या उद्देश्य है या जो भी आप कहिए, विस्तार नीति है या जो भी आप कहिए, धार्मिक दृष्टिकोण से हम लोग जो है कि नहीं अलग अलग होते हैं, और निरीह जनता जो साधारण जनता है उनको सहना पड़ता है। तो मेरा एक ख्याल है कि यूनाइटेड रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करें, हर देश में, देश लेवल पर ही किया जाए। अभी वैश्विक लेवल पर अभी बात की बात हो, हर देश में अगर हम लोग इस प्रकार का संगठन बनाएंगे तो किसी को कुछ कहना है तो उस संगठन के माध्यम से हम उस एक दूसरे धार्मिक लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। ऐसा कोई हमारे समझ से कोई संगठन नहीं है, कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यदि हम करते हैं तो अच्छा होगा। एक विचारधारा आ रही है कि जिस तरीके से सभी लोग कहते हैं कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, क्योंकि जो वो लोग बनाते हैं तो अपना अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम देते हैं। तो जब हम यूआरओ बनाएंगे तो हम लोगों को भी मिनिमम कॉमन एक्सेप्टेंस, यानी कि जो है कॉमन एक्सेप्टेंस, क्या चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को रिलीजियंस के अंदर में कॉमन है, तो इसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करना होगा। कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस, जिसको हम सीमा भी कह सकते हैं कि क्या हो, क्या चीज़ें हो। तो मैं 5 चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको कि कम से कम आप लोग उस पर विचार करें। पहला है कि ईश्वर एक है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है। इसकी व्याख्या बहुत हो चुकी है कि ईश्वर अल्लो तेरो नाम, सबका प्रणाम जो करते हैं और जिस तरीके से हम करते हैं तो उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो वो एक ही। दूसरा पॉइंट आता है कि हम उसी के संतान हैं, यानी खुदा के बंदे हैं। उसके बाद में जो कुछ भी कहते हो, जिस रूप में आप परिवर्तन करते हो या क्लासिफाई करते हो, या हम उसको जिस तरीके से वर्गीकरण करते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई इत्यादि, लेकिन है तो मानो पहले। आप उसको दूसरे रूप में जो कुछ कहना चाहते हैं कहें। तो पहला था ईश्वर एक है, दूसरा हम लोग खुदा के बंदे हैं, तीसरा जो कि विचारणीय है, हम सब अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं। परिवार में भी देखेंगे, पति पत्नी में भी देखेंगे, सब अपने अपने जीवन पथ पर चल रहा है। तो जो पथ पर चलता है उसको हम संस्कृत में पथिक कहते हैं।
तो एक ये पथिक विचारधारा आ रही है कि वास्तव में जो हम लोग सिद्धांतिक रूप से मानव हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम सब पथिक हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं और चलते रहे हैं। उसके बाद में कोई मिल गया और किसी ने मिला दिया, या हम स्वयं संबंध बनाए, तो वो एक्सेप्टेंस है, कबूल है, कबूलनामा है, जो आप लोग कहते हैं इसमें इस्लाम में कि कबूल है, कबूल है। इसी तरह से हम लोगों को स्वीकार है, स्वीकार है, करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना हम लोग स्वीकार कर सकते हैं? तो ये तीसरा था। चौथा है कि हम सभी लोग को मर जाना है, मौत आएगी। ये हर एक के लिए है, इसमें दो राय नहीं है। तो जब मौत आएगी, हम सब बिछड़ जाएंगे, तो आओ प्रेम से रहें। तो पांचवा है कि आइए हम लोग पथिक परिवार बनाएं और उस परिवार में शांति से रहें और शांति से जीवन व्यतीत करके इस धरातल से, इस पृथ्वी से चले जाएं जहां जाना होता है। तो इस तरीके से ये 5 अगर हम लोग कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस यानी CMA, सीमा को एक्सेप्ट करते हैं और यारों को बनाते हैं, तो ठीक है। इसमें हम लोगों को एक दूसरों को कहना पड़ेगा, लेकिन ये 5 चीज़ें हम सब में कॉमन है। ये मत समझे कि हम लोग खुदा के बंदे नहीं है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कह करके उसका गर्दन काट दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो पशुवत प्रवृत्ति है, इससे दूर रहे हम लोग मानव हैं और खुदा ने हम लोगों को मानव करके बनाया है, जानवर नहीं बनाया है। जब जानवर थे तो थे शुरुआती दौर पर, अब हमारे पास में दिमाग विकसित हो चुका है और हम लोग सोचने के काबिल हो चुके हैं और तरह तरह के आविष्कार चल रहे हैं और हम लोग जो है काफ़ी वर्तमान में वैज्ञानिक युग आ रहा है। तो जो कुछ हम लोगों के परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको परिवर्तित करके मानवता को बचाएं। मानवता खतरे में है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं और आप भी विचार कर ले। धर्म खतरे में नहीं है, मानवता खतरे में है। मानवता को हम नहीं बचाएंगे तो न धर्म बचेगा, न कर्म बचेगा, न कोई नहीं बचेगा, न ही भगवान को कोई याद करने वाला यहाँ पर रह जाएगा। इसलिए फॉर गॉड सेक सेव द ह्यूमैनिटी, मानवता की रक्षा करें। और मेरा आग्रह है कि युवाओं पर विचार करें कि हम अपने देश में, जो भी देश है, नहीं तो एक रिलीजन्स के ऊपर में उस देश के लोग कटाक्ष करने लगते हैं। और मैं सब कुछ सोचते हुए, समझते हुए ये मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर ही, वैश्विक लेवल पर छोड़े, देश के अंदर में ही यूआरओ का संगठन करें, ताकि हमारे जो लोग भी धर्माचार्य हैं आएँ, एक मंच पर बैठें और जो कुछ भी कहना है, ताकि समाज में नियंत्रण, संतुलन, समरसता बनी रहे और हम लोग अपने जीवन के भाग को, जो भी है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसको आराम से काट ले। यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।